then गायत्री मंत्र। ओ ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम शांति शांति शांति। हाथों के बीच में घर्षण कर लेंगे और आंखें खोल लेंगे। ठीक है, तो मैं शेयर कर रही हूँ स्क्रीन, बताएंगे हो रही है क्या? जी मैम, हो रही है। लास्ट टाइम हमने कर लिया था टीचिंग, और टीचिंग के ऑब्जेक्टिव्स और मेथड्स देख लिए थे थोड़े। ठीक है, और आज और कोई थोड़ा क्वेश्चन आंसर भी देख लिए थे। तो आज हम देख लेंगे लर्नर से रिलेटेड चीजें। ठीक है, तो सबसे पहले है हमारा ऑन द बेसिस ऑफ लर्निंग स्टाइल। हमने लास्ट टाइम लर्निंग भी लर्नर्स भी देख लिए थे क्या होता है, और लर्निंग की अधिगम देख लिया था हमने। ठीक है, और उसका हमने ये भी देख लिया था कि क्या क्या परिभाषाएं होती हैं, किस तरह से लर्निंग होती है। ठीक है, इसके बाद हम देखेंगे विजुअल लर्नर, ऑडिटरी लर्नर, मोटर लर्नर और काइनेस्थेटिक लर्नर भी बोलते हैं इसको। ठीक है, ये तीन लर्नर देखेंगे हम ऑन द बेसिस ऑफ लर्निंग स्टाइल। ठीक है, तो सबसे पहले विजुअल लर्नर क्या होता है, जो चीजों को देख के याद करता है। ठीक है, लर्निंग क्या होती है, हमारा चीजों को याद करना और हमारे व्यवहार में परिवर्तन लाना। ये हमने लास्ट टाइम देखा था। तो इसमें क्या बताया गया है, विजुअल लर्नर जो होता है हमारा ग्राफ्स हो गया, चार्ट्स हो गए, पिक्चर्स हो गई। ठीक है, इन सबको देख के जो लर्निंग करता है, लिखा हुआ जल्दी से याद होता है, पिक्चर्स से जल्दी याद होता है। ठीक है, तो हमें क्या करना चाहिए, अपनी जो टीचिंग है उसमें जो बच्चे की लर्निंग अच्छी हो, उसके लिए हमें पिक्चर्स का यूज करना चाहिए, ग्राफ्स का यूज करना चाहिए। ठीक है, चार्ट्स का यूज करना चाहिए अपनी लर्निंग को, टीचिंग को इफेक्टिव बनाने के लिए। इसलिए बताया गया है एक्टिव लिसनिंग। ठीक है, विजुअल लर्नर। ठीक है, विजुअल क्या होते हैं, देखकर जो जल्दी याद करते हैं। ऑडिटरी में क्या होता है, जो सुनकर याद करते हैं। आपने देखा होगा कोई कोई लोग होते हैं बस जो वीडियो वगैरह यूट्यूब से हो गई बस चला के सुनते रहते हैं, उन्हें सुनकर जल्दी याद होता है, ऑडिटरी लर्नर जो होते हैं। इसके बाद है मोटर लर्नर, जो करके करते करते सीखते हैं। ठीक है, चलते चलते पढ़ना हो गया, या फिर प्रैक्टिकल एक्सपेरिमेंट्स करके जो सीखते हैं, वो हमारे मोटर लर्नर में हो, काइनेस्थेटिक लर्नर में। ठीक है, ये तीन लर्नर्स हैं। इसमें किसी को कोई क्वेश्चन है तो पूछिए। मैम एक बार मोटर लर्नर बता दो। हाँ, मोटर लर्नर क्या होता है, जो एक्सपेरिमेंट्स के द्वारा सीखते हैं। ठीक है, चलते फिरते सीखने, मतलब चलते चलते सीखने लग गए, कुछ एक्टिविटीज करके सीखने लग गए, तो ये हमारे मोटर लर्नर में होता है। और ऑडिटरी लर्नर में क्या होता है, जो सुनकर सीखते हैं। और विजुअल लर्नर होते हैं हमारे, जो देखकर और एक से जल्दी याद करते हैं, जल्दी सीखते हैं। पिक्चर्स हो गया, आप जैसे कोई दिल्ली के बारे में बता रहे हैं आप, है ना, तो दिल्ली में क्या होगा, मैप्स दिखाएंगे आप तो जल्दी सीखेगा आपका लर्नर, है ना। तो इसी तरह होता है आपका लर्नर का विजुअल वाला। ऑडिटरी में क्या होता है, आप म्यूजिक के द्वारा सिखाएं, ठीक है, अच्छा सॉफ्ट म्यूजिक चला दें बैकग्राउंड में, तो उससे क्या होगा, लर्नर जल्दी सीखता है। और इसमें मोटर लर्नर में क्या होता है, आप प्रैक्टिकली चीजें समझाएंगे, जैसे कि कई सब्जेक्ट होते हैं जिसमें प्रैक्टिस की आवश्यकता होती है, जैसे मैथ्स का हो गया, है ना। और हमारा साइंस हो गया, इसमें क्या सीखता है बच्चा, प्रैक्टिकली चीजें सीखता है। जैसे आप बॉडी के पार्ट से याद करवाना चाहते हैं, तो प्रैक्टिकली आप हाथों के द्वारा बॉडी पार्ट्स याद करवाएंगे, है ना। तो जो हमारा बायोलॉजी होता है उसमें प्रैक्टिस ज्यादा वर्क करती है। तो मोटर लर्नर हो गया हमारा, जिसमें हम प्रैक्टिकल के द्वारा सीखते हैं।
क्लियर है तीनों लर्नर्स आपको? यस मैम। ठीक है, इसके बाद है हमारा ये याद करने की स्टाइल के द्वारा हमारा देखने वाला, सुनने वाला और एक्टिविटीज के द्वारा जो सीखता है वो लर्नर्स आते हैं। इसके बाद है लिसनिंग के द्वारा। ठीक है, लिसनिंग के बेस पे हमारे लर्नर के 4 टाइप्स होते हैं। एक्टिव लिसनिंग होती है, इम्फेटिक लिसनिंग होती है, इवेलुएटिव और क्रिटिकल लिसनिंग होती है, और अप्रिशिएटिव लिसनिंग होती है। तो सबसे पहले हमारी एक्टिव लिसनिंग होती है। इसमें क्या होता है आपका इंटेलेक्चुअली जो लिसनिंग होती है, जैसे कि आप खाली सुन रहे हैं दिमाग के द्वारा, इंटेलेक्चुअली बौद्धिक रूप से सुन रहे हैं, सक्रिय रूप से। ठीक है, समानुभूति में क्या होता है आप इमोशनली भी अटैच करते हैं, जो आपका एक्सपीरियंस है, पिछली बातें हैं, उन चीजों को आप अटैच करते हैं, वो आपका इम्फेटिक लिसनिंग में आएगा। ठीक है, इसी तरह आपका फिर इवेलुएटिव में क्या होता है कि आप मूल्यांकन करने लगते हैं। एक्टिव में क्या हो, आप इंटेलेक्चुअल है कि बौद्धिक रूप से आप सुन रहे हैं। ठीक है, इम्फेटिक में क्या हो, इंटेलेक्चुअली भी और इमोशनली भी, दोनों तरीके से सुनते हैं। इंटेलेक्चुअली मतलब बौद्धिक, और इमोशनली मतलब भावनाओं के साथ। ठीक है, इम्फेटिक में आप एक्सपीरियंस, ठीक है, भावात्मक रूप से लिसनिंग जो होती है वो आपकी इम्फेटिक लिसनिंग में आएगी। इवेलुएटिव में क्या होता है, आप मूल्यांकन करते हैं। ठीक है, क्रिटिकल इवेल्युएटिव दोनों मतलब वर्ड सेम ही है, अर्थ अलग है। ठीक है, इवेल्युएटिव में आप मूल्यांकन करते हैं कि क्या बोल रहे हैं, अच्छे से समझते हैं। ठीक है, अप्रिशिएटिव में क्या होता है, सराहनात्मक होता है, जिसमें आप सराहना करते हैं। जैसे आप कोई पोयम सुन रहे हैं, कोई सॉन्ग सुन रहे हैं, तो उसमें क्या करते हैं, आप सराहना करते हैं, अप्रिशिएट करते हैं कि बहुत अच्छा गाना बनाया है। अरिजीत सिंह को सुनते हैं कि वाह क्या गाना बनाया है। ठीक है, कोई भी सिंगर है उसका गाना सुनते हैं, सॉन्ग सुनते हैं, तो आप अप्रिशिएट करते हैं। इसी तरह कोई पोयम है, बच्चा सुनाता है, ठीक है, तो अप्रिशिएटिव लिसनिंग होता है कि आप अप्रिशिएट करते हैं। ये हमारा हुआ 4 तरह की लिसनिंग है। एक्टिव लिसनिंग जिसमें आप इंटेलेक्चुअली सुनते हैं, इम्फेटिक में आप इमोशनल्स भी ऐड कर देते हैं, इवेलुएटिव में आप मूल्यांकन करते हैं कि क्या चीज बोल रहे हैं, क्या काम का है, इस तरह से। ठीक है, इसी तरह फिर मतलब जजमेंट करते हैं आप, ओपिनियंस बनाते हैं इवेलुएटिव में। अप्रिशिएटिव में क्या होता है कि आप अप्रिशिएट करते हैं, लिसनिंग होती है आपकी अप्रिशिएटिव की, आप सराहना करते हैं। ये 4 तरह के आपके लिसनिंग्स हैं, एक्टिव, एम्फेटिक, इवेलुएटिव, अप्रिशिएटिव। सक्रिय, समानुभूति, मूल्यांकन और आलोचनात्मक श्रवण, और सराहनात्मक श्रवण। तो ये हमारी 4 तरह की लिसनिंग के बेस पे हमने लर्नर देखा था। ठीक है, तो इसमें किसी को कोई डाउट है तो पूछिए। इन चारों टाइप में किसी को कोई डाउट है बताएं, हैंड रेज करें। रितु गोस्वामी जी माइक अनम्यूट कीजिए। हाँ, यस मैम। जी बताइए, इवेलुएटिव लिसनिंग क्या होता है? मैम उसमें मूल्यांकन करके लर्निंग किया जाता है। जी, नेहा प्रजापति जी हैं क्लास में? यस मैम। जी, एक्टिव लिसनिंग क्या होता है? मैम जो हम अटेंटिवली सुनते हैं, एक्टिव होके जो सुनते हैं। जी, रितु गोस्वामी जी। यस मैम। जी, आप बताइए, जो हमने लास्ट वाली पढ़ी थी अप्रिशिएटिव लिसनिंग, उसमें क्या होता है? मैम अप्रिशिएट किसी को जैसे अगर बच्चा पढ़ रहा है, अगर हम उसको अप्रिशिएट करते हैं, जी, है ना, तो अप्रिशिएट मीन्स हिंदी में क्या बोलते हैं? सराहना। 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 तो सराहना देकर जब लर्निंग होता है वो अप्रिशिएटिव लर्निंग होता है। जी, योगा की फिटनेस, जी। योग की फिटनेस है क्लास में? मैम आपने क्या पूछा है? मैंने अभी अभी ज्वाइन किया, सॉरी। जी, अभी पूछा ही नहीं, बस मैं अभी नाम बोल रही थी कि आप हैं या अच्छा, नहीं। तो मैम बताइए।
जी, एम्फेटिक लिसनिंग क्या होता है? मैम याद नहीं आ रहा। मैं ना किचन में थी और मैंने ऐसे ही ज्वाइन कर लिया था। जी, भावना शर्मा है। भावना यस शर्मा। मैम। जी, एम्फेटिक लिसनिंग क्या होता है? मैम जिसमें हम इमेज भी यूज करते हैं एक्सप्लेन करने के लिए, जैसे हम इमेज के द्वारा उसको एक्सप्लेन करने की ठीक से कोशिश करते हैं। इमेज तो मैंने नहीं बोला एम्फेटिक में। गौरव जी बताइए आप। गौरव जी हैं क्लास में? महुआ जी। हाँ जी मैम। जी, एम्फेटिक लिसनिंग क्या होता है? मैम आज मैं भी लेट जुड़ी हूँ मैम। सोनिया शाह जी बताइए। जी मैम, इसमें बौद्धिक के साथ साथ भावनाओं के साथ भी सीखा जाता है, मतलब इमोशनली भी और इंटेलेक्चुअली भी। जी, बहुत अच्छा, सबने अच्छा आंसर दिया आज। ठीक है, तो लिसनिंग हो गया हमारा। अब हम देखते हैं थिंकिंग स्टाइल पे जो हमारी लर्निंग होती है। ठीक है, सबसे पहला है हमारे रिफ्लेक्टिव थिंकर्स होते हैं। ठीक है, जो आप कॉन्सेप्ट बताएंगे, कुछ चीज बताएंगे, तो उन्हें क्या करेंगे, अतीत के अनुभव से, जो आपके पास्ट में जो एक्सपीरियंस कर चुके हैं आप, ठीक है, उससे रिलेट करके जो सीखते हैं, सोचते हैं, वो हमारा रिफ्लेक्टिव में आएगा। ठीक है, रिफ्लेक्टिव में क्या होता है, चिंतनशील होते हैं। ये जो हमारे थिंकर्स होते हैं हमारे, चिंतनशील होते हैं। चिंतनशील कैसे, जैसे आप कुछ चीज बताएंगे, जैसे मैंने बताया कि सुनने से, जो कुछ लोग होते हैं वो सुनकर ही अच्छे से याद करते हैं। हमने जो ऑडिटरी लर्नर देखा था, है ना, तो उसमें क्या देखा था कि सुनकर जो याद रखते हैं ऑडिटरी लर्नर में। और जो विजुअल में देखा था कि हमने ग्राफ्स वगैरह, तो आपने उसे क्या किया होगा, कोरिलेट किया होगा अपने एक्सपीरियंस से, जो आपका पास्ट का एक्सपीरियंस रहा होगा, है ना। तो उसमें क्या किया होगा आपने, कोरिलेट कैसे किया होगा कि हाँ भाई, हमें भी इमेज से याद होता है। हम कोई चार्ट बनाते हैं, ठीक है, टेबल बनाते हैं, उससे हम जल्दी याद कर पाते हैं। तो आप क्या देखते हैं कि आपको इमेजेस से ज्यादा जल्दी याद होता है। ऐसी तरह आप कुछ जो होंगे हमारे क्लास में स्टूडेंट्स होंगे, वो क्या सोच रहे होंगे कि हमें तो सुनकर ज्यादा याद होता है, कि मैं तो सोते टाइम क्या करती हूँ, एक टॉपिक की वीडियो चला के, रिकॉर्डिंग चला के सो जाती हूँ, और उसमें क्या होता है, आधा एक घंटे में जल्दी जल्दी इसको याद हो जाता है। तो इसमें क्या होता है, ऑडिटरी लर्नर हो गया हमारा। तो क्या होता है, रिफ्लेक्टिव लर्नर में क्या हुआ, आपको समझ आया होगा कि जो चिंतनशील होते हैं, जो पिछले जो आपके एक्सपीरियंस है ना, तो पिछले जो एक्सपीरियंस है उससे जो कोरिलेट करके सोचते हैं, सीखते हैं, वो हमारा रिफ्लेक्टिव थिंकर्स में आएगा। इसी तरह आपका क्रिएटिव थिंकर्स होता है, रचनात्मक विचारक। इसमें क्या करते हैं, जो क्रिएशन के द्वारा, एक्सपेरिमेंट्स के द्वारा सीखते हैं। ठीक है, क्रिएटिविटी के बारे में ज्यादा सोचते हैं, कि क्रिएशन करके जो जल्दी सीखते हैं, वो आपका क्रिएटिव थिंकर में आएगा। इसी तरह प्रैक्टिकल का क्या होता है, प्रैक्टिकल थिंकर में क्या होता है, जो क्रिएटिव में होता है कि प्रॉब्लम खुद से सोल्व करना ज्यादा प्रीफर करते हैं। और प्रैक्टिकल लर्नर में क्या होता है, जो फैक्ट्स पर ज्यादा, जैसे आप पढ़ेंगे रिसर्च में भी, तो प्रैक्टिकल में क्या होता है कि फैक्ट्स पर ज्यादा जोर दिया जाता है। जो स्किल है आपको अप्लाई ना करके, अप्लाई जब तक आपका जो चीज है, जो आपने पढ़ा है, ठीक है, जो चीज आपने पढ़ी है, अप्लाई ना ही करेंगे, जब तक अप्लाई करके उसे प्रूफ ना मिल जाए, कि फैक्ट ना दिख जाए, वो हमारा प्रैक्टिकल थिंकर्स होता है। अब जैसे मैंने लास्ट टाइम क्या पढ़ाया था, टीचिंग के बारे में पढ़ाया था। टीचिंग में कुछ बताया था कि सरल से हमें जटिल की ओर जाना चाहिए। इस तरह से हमने जो मैगजाइन्स पढ़े थे, है ना, तो ऐसे एंड्रागोजी और पेडागोजी में देखे थे, तो हमने प्रैक्टिकली चीजें देखी थी। तो ये क्या होता है, व्यवहारिक विचारक होते हैं। प्रैक्टिकल थिंकर्स क्या होते हैं, फैक्ट्स पर तब तक बिलीव नहीं करते जब तक कि उनका अप्लाई ना हो जाए। तो ये हमारा प्रैक्टिकल थिंकर्स बोलते हैं। इसी तरह हमारे कॉन्सेप्चुअल थिंकर्स होते हैं, वैचारिक विचारक। तो कॉन्सेप्ट में क्या होता है, जो कॉन्सेप्ट को ज्यादा देखते हैं, ठीक है, जो चीजें पढ़ रहे हैं,
जो कॉन्सेप्ट को ज्यादा याद करते हैं। जैसे आपके कॉन्सेप्ट हो गया, हमने कॉन्सेप्ट पढ़ा था, टीचिंग का कॉन्सेप्ट पढ़ा था, लर्निंग का कॉन्सेप्ट पढ़ा था, तो याद होगा आपको, कॉन्सेप्ट्स पढ़े थे हमने स्टार्टिंग में। तो जो कॉन्सेप्ट पर ज्यादा विश्वास रखते हैं तो हमारे कॉन्सेप्चुअल थिंकर्स में आता है। इनके दिमाग में अगर कोई कॉन्सेप्ट बैठ गया है उसके अलावा वो कुछ नहीं सुनेंगे। ठीक है, ये क्या करते हैं, पहले से एक विचार बना होता है और जल्दी से जो चीजें हैं, कॉन्सेप्चुअल थिंकर्स क्या होते हैं, जल्दी से चीजों को एक्सेप्ट नहीं करते हैं। ये भी क्या होता है, प्रैक्टिकल की तरह होते हैं कि जब तक अप्लाई ना हो जाए कॉन्सेप्ट अगर क्लियर है इनका, तो उसके बाद ये दूसरी चीजों को जल्दी से नहीं मानते हैं। इनका क्या होता है, कॉन्सेप्चुअल वाले जो होते हैं, कॉन्सेप्चुअल थिंकर्स, ये प्रोसेस पर विश्वास करते हैं ना कि डायरेक्ट रिजल्ट पे। ये क्या कहते हैं, वैचारिक विचार करते हैं कि किस तरह से हमारी चीजें हुई हैं, है ना। तो कॉन्सेप्चुअल क्या होता है, वैचारिक होते हैं, ये डायरेक्ट रिजल्ट पर नहीं देखते, ये पूरा जो प्रोसेस चल रहा है उसे देखते हैं। कॉन्सेप्चुअल थिंकर्स ये होते हैं। तो ये चार तरह के हमारे थिंकर्स थे। सबसे पहला चिंतनशील, जो हमारा एक्सपीरियंस के द्वारा सोचते हैं, जो पिछला एक्सपीरियंस है, ठीक है, वो हमारे रिफ्लेक्टिव थिंकर्स में आएगा। क्रिएटिव थिंकर्स क्या होते हैं, जो एक्सपेरिमेंट से सीखते हैं, क्रिएटिविटी के द्वारा, ठीक है, चीजों के साथ, क्रिएटिविटी के साथ सीखते हैं। इसी तरह प्रैक्टिकल थिंकर्स हैं। हमारा प्रैक्टिकल थिंकर्स क्या है, जो फैक्ट्स पर ज्यादा जोर देते हैं। फैक्ट्स सही होंगे तो तभी इन्हें चीजें सही लगती हैं। कॉन्सेप्चुअल थिंकर्स क्या होंगे, जो कॉन्सेप्ट पे बेस्ड होते हैं, जो प्रोसेस देखते हैं ना कि रिजल्ट खाली। तो ये हमारा क्या हुआ, थिंकिंग स्टाइल्स हो गए लर्नर का, कि किस तरह से थिंकिंग होती है और किस तरह से हमारा लर्निंग होती है। इस तरह से थिंकिंग स्टाइल पे हमारे चार तरह की लर्निंग होती है। तो इसमें किसी को कोई डाउट है तो पूछ सकते हैं। मैम बस किसी रिफ्लेक्टिव थिंकर्स बता दो। जी, रिफ्लेक्टिव थिंकर्स यही होते हैं जो अतीत के अनुभवों से संबंध बनाते हैं। जैसे आपको कोई चीज बताई तो आप उसे कोरिलेट करेंगे अपने पास्ट से। ये हमारा रिफ्लेक्टिव होता है। ठीक है, सीखने के दौरान ये इमोशनल भी होते हैं, इमोशनली चीजें अटैच कर पाते हैं रिफ्लेक्टिव थिंकर्स। ओके। रिफ्लेक्ट हाँ, जो चिंतनशील बताया ना, रिफ्लेक्टिव का मीनिंग ही बताया चिंतनशील। तो ये चिंतनशील होते हैं, विचार विमर्श करके तब सीखते हैं। और किसी का कोई डाउट है? मैम क्रिएटिव का मतलब यही है ना, एक्सपेरिमेंट से सीखने वाले, वही बोले ना? जी, क्रिएटिव का यही है जो चीजों को एक्सपेरिमेंट्स के द्वारा सीखते हैं। एप्लीकेशन जो क्रिएटिव होते हैं ये हमारे इसी के साथ एक्सपेरिमेंट्स के द्वारा ही सीखते हैं। खुद ही जो प्रॉब्लम्स का सोल्यूशन ढूंढने की कोशिश करते हैं हमारे क्रिएटिव थिंकर्स। व्यवहारिकता लाते हैं। क्रिएटिव में क्या करते हैं, रचनात्मक, रचना कर करके सीखते हैं। ठीक है, क्रिएटिविटी के साथ। ठीक है भावना जी। बस मैम थोड़ा सा मुझे वॉइस क्लियर नहीं आई आपकी अभी। सभी के साथ ऐसा हुआ है क्या, वॉइस क्लियर नहीं है मेरी? अभी क्लियर है मैम, आप बता रहे थे तब थोड़ा सा आवाज कटा, बट थोड़ा बहुत ठीक है मैम। जी, तो आपको समझ आ गया क्रिएटिव क्या होता है, जो एक्सपेरिमेंट्स और जो हमारी क्रिएटिविटी के साथ सीखते हैं वो हमारे क्रिएटिव थिंकर्स होते हैं। ओके मैम, थैंक यू। जी, अगर वॉइस का कुछ प्रॉब्लम हो तो आप मैसेज कर दीजिएगा सभी, फिर मुझे पता चल जाएगा, मैं नेटवर्क चेक कर लूंगी। ये हमारे थिंकर्स थे चार। इसके बाद है हमारे दूसरे तरीके से। तो इसमें क्या होता है, सबसे पहले इंट्यूटिव होता है। तो ये क्या करते हैं इंट्यूटिव,
ये जो हमारा ओरिजिनल टेक्स्ट होता है, ओरिजिनल जो चीजें होती हैं बुक्स से, इस तरह से जो सीखते हैं वो हमारे इंट्यूटिव लर्नर होते हैं, लर्निंग होती है ना। तो इसमें क्या होता है, इंफॉर्मेशन जो होती है वो एब्स्ट्रैक्ट हो, ओरिजिनल हो, ठीक है। जो थ्योरी के द्वारा प्राप्त होती है इंफॉर्मेशन, उसी से ये सीखता है इंट्यूटिव लर्नर, ठीक है। इंडक्टिव में क्या होता है, फैक्ट से जनरलाइजेशन के तरफ चलता है। इंडक्टिव मतलब विवेचनात्मक। इंट्यूटिव क्या होता है, लर्नर सहज शिक्षार्थी, ठीक है। जो एब्स्ट्रैक्ट, ओरिजिनल और जो हमारी थ्योरी है इसके द्वारा जो सीखते हैं वो हमारा इंट्यूटिव होगा। इंडक्टिव क्या होता है, विवेचनात्मक, ठीक है। जो पहले एग्जाम्पल देखेगा, ठीक, उसके बाद खुद से फॉर्मूला वगैरह जो बना बना के सीखता है वो हमारा इंडक्टिव होता है। डिडक्टिव क्या होता है, फ्रॉम थ्योरी टू इंडिविजुअल फैक्ट्स, जो पहले से फॉर्मूला है उसी को अप्लाई करके जो सीखता है वो हमारा डिडक्टिव होता है, ठीक है। रिफ्लेक्टिवली क्या होता है, ये होता है आत्मनिरीक्षण। जो जैसे आप क्लास में गए तो आपने पहले क्वेश्चन आंसर पूछे, तो इसमें क्या पता चलता है कि स्टूडेंट का जो इंस्पेक्शन करते हैं आप, तो उसमें आप क्वेश्चन आंसर पूछेंगे कितना आता है, क्या आता है। तो आत्मनिरीक्षण भी होता है कि इसमें हमें खुद से जो बातें पता चलते हैं कि हमें क्या पढ़ना है, क्या नहीं पढ़ना है, कितना हमारा परफॉर्मेंस है, तो उससे हमारा रिफ्लेक्टिवली होता है। तो 4 तरह की हमारी लर्निंग होती है। तो सबसे पहले इंट्यूटिव होता है, जिसमें आपका क्या होता है, जो लर्नर क्या सीखता है, ओरिजिनल जो चीजें होती है, एब्स्ट्रैक्ट जो होते हैं उनसे सीखता है। इंडक्टिव में क्या होता है, पहले एग्जांपल्स होता है, खुद से जो लर्निंग करता है। इंडक्टिव में छोटी छोटी चीजें, पहले छोटी छोटी चीजें सीखेगा, उसके बाद खुद से जो चीजें बनाता है वो इंडक्टिव होगा। जैसे आप मैथ्स का होता है, जैसे एग्जांपल्स होते हैं उसमें पहले वो दी होती है, एग्जाम्पल्स दिए होते हैं, उससे खुद से सीखता है। लेकिन डिडक्टिव क्या होता है, इंस्ट्रक्टर बेस्ड होता है, कि कोई इंस्ट्रक्टर आएगा वो आके बताएगा, छोटी छोटी चीजें बताएगा, मतलब सभी चीजें बताएगा। डिडक्टिव में ये होता है। रिफ्लेक्टिव में क्या होता है, आत्मनिरीक्षण होता है। इसमें खुद से जो सीखता है, खुद के निरीक्षण कर करके खुद से जो चीजें सीखता है वो हमारा रिफ्लेक्टिवली में आएगा। ये चारों चीजें हैं, हमारे लर्निंग के स्टाइल्स हैं। इसमें किसी को कोई क्वेश्चन हो तो पूछें। वो मैम ये छोटे आप छोटे एक से बार टॉपिक दोबारा हैं। बता दो, क्योंकि ब्रेक हो गई थी, वॉइस ब्रेक हो गई थी। सभी के साथ हुआ था क्या ब्रेक, वॉइस ब्रेक का? नहीं मैम। ठीक है, तो मैं दोबारा बता देती हूँ। सबसे पहले हमारा इंट्यूटिव लर्नर आता है, जो सहज शिक्षार्थी हैं, जो इंफॉर्मेशन डायरेक्ट, एब्स्ट्रैक्ट, ओरिजिनल जो हमारी थ्योरी है उसके बेस्ड चीज सीखते हैं। इसके बाद है इंडक्टिव, जैसे छोटे छोटे एग्जांपल्स होते हैं। पहले एग्जांपल देखिएगा, जब मैथ्स में होता है इसमें एग्जांपल्स दिए होते हैं, उसके बाद आपके क्वेश्चंस दिए होते हैं। तो उसमें क्या करता है, वो खुद से ही एग्जांपल्स से सीख लेता है क्वेश्चन आंसर, जो आपकी प्रॉब्लम्स है उन्हें सोल्व करना। लेकिन डिडक्टिव क्या होता है, वो इंस्ट्रक्टर सेंटर्ड होता है, इंस्ट्रक्टर के द्वारा ही सीखता है, ठीक है। कॉन्सेप्ट पहले सीखता है, उसके बाद वो एग्जाम्पल वगैरह सीखता है। लेकिन क्या ये जो इंडक्टिव क्या होता है, ये एग्जाम्पल्स के द्वारा पहले चीजें सीख लेता है, उसके बाद कॉन्सेप्ट की तरफ जाता है, कॉन्सेप्ट क्या बताता है। रिफ्लेक्टिव में क्या होता है, आत्मनिरीक्षण होता है, जो खुद से सीखता है, खुद के द्वारा निरीक्षण करके खुद से ही देखेगा कि मुझे कितना पढ़ना है, कितनी मेरी परफॉर्मेंस है, उसके द्वारा जो सीखता है वो हमारा रिफ्लेक्टिव लर्नर होता है। ठीक है नेहा जी, अभी क्लियर थी मेरी वॉइस? यस मैम। जी ठीक है, ये चारों थे। इसमें किसी को कोई क्वेश्चन तो नहीं है अभी? रितु गोस्वामी जी बताइए, इंडक्टिव लर्नर क्या होता है? मैम जैसे मैथ्स में होता है कि पहले छोटे छोटे एग्जाम्पल से सीखता है, फिर बाद में कॉन्सेप्ट बनाता है। मतलब जैसे पहले खुद से एग्जाम्पल बना बना कर मैथ्स में हम सीखते हैं, बाद में फिर उसका कॉन्सेप्ट हमको वो हो जाता है, फिक्स हो जाता है कि हाँ इसका कॉन्सेप्ट ये है। हाँ जी, सोनिया जी बताइए, आप रिफ्लेक्टिव लर्निंग क्या होती है? जी मैम, इसमें आत्मनिरीक्षण करते हैं, मतलब हम खुद का ही निरीक्षण करके उससे सीखते हैं। जैसा हमारा परफॉर्मेंस है उसको देख के उसके हिसाब से हम लोग आगे चीजें सीखते हैं। मानसी जी, इंट्यूटिव लर्नर क्या होता है?
इंस्टीट्यूट वो जो है ओरिजिनल जो होता है उससे थ्योरी से जो सहज शिक्षा लेता है वो इंस्टीट्यूट होता है। आवाज आ रही है मेरी? हेलो। हाँ जी, आ रही है, आ रही है। आयुषी जी। यस मैम। जी, कॉन्सेप्चुअल थिंकर्स क्या होते हैं? कॉन्सेप्चुअल थिंकर्स। एक्चुअली मैम अभी लेफ्ट हो गई थी मैं, उस टाइम पे आपने कॉन्सेप्चुअल बताया क्या? अभी भी थिंकर्स में देखा था हमने, 4 थिंकर्स बताए थे। महुआ जी बताइए। कंसेप्चुअल थिंकर जो कंसेप्ट से सीखता है, ऑलवेज जो न्यू इंफॉर्मेशन होता है उसको एक्सेप्ट तभी करता है कुछ देखने के बाद, जैसे कोई पिक्चर देख लिया, ये कर लिया, फिर न्यू इंफॉर्मेशन को एक्सेप्ट करने के बाद जो सीखता है, ही इज द कंसेप्चुअल थिंकर्स। जी, बहुत अच्छा। तो प्रैक्टिकल थिंकर्स बताएंगे नेहा प्रजापति जी। यस मैम। क्रिएटिव थिंकर्स। क्रिएटिव थिंकर्स जो होते हैं मैम, वो क्रिएशन करते हैं, क्रिएटिविटी करते हैं, उससे वो होते हैं। हाँ जी, क्रिएटिविटी के साथ जो सीखते हैं, एक्सपेरिमेंट्स वगैरह उसके द्वारा सीखते हैं, वो हमारे क्रिएटिव थिंकर्स होते हैं। चलिए, तो अब आगे बढ़ते हैं। स्क्रीन विजिबल है ना सभी को? जी मैम। जी, तो हम अब 2 टाइप्स के लर्नर्स देखेंगे। एक तो होता है अडोलसेंस और एक होता है अडल्ट। तो अडोलसेंस क्या होते हैं? जो किशोर होते हैं, ठीक है। जो हमारे 5 या 4 साल से 5 साल के बाद हमें स्कूल में एडमिशन लेना होता है, ठीक है। तो 5 या 19 साल तक जो हमारे लर्नर होते हैं, वो हमारे किशोर की कैटेगरी में आते हैं, एडोलसेंस की कैटेगरी में आते हैं। और जो हमारे अडल्ट थिंकर्स होते हैं, वो हमारे 20 के बाद जो होते हैं, जिनमें अडल्टनेस आ जाती है, वो हमारे अडल्ट थिंकर्स होते हैं। इसमें क्या बताया? अडोलसेंस मीन्स टू emerge टू अचीव आइडेंटिटी। इट इज अ टाइम फॉर द मैच्योरिंग ऑफ माइंड एंड बिहेवियर। इसमें क्या होता है? जो हमारा व्यवहार है, बिहेवियर है, ठीक है, उसमें क्या करते हैं? परिपक्वता धीरे धीरे आती है और उभरता है बच्चा, पहचान प्राप्त करता है। ये हमारा किशोर में आ जाएगा। एडल्ट क्या होता है? जो इट मस्ट एम्फेसाइज चेंज नॉलेज एटीट्यूड एंड स्किल्स ऑफ द लर्नर। इसमें शिक्षार्थी के परिवर्तन, ज्ञान, दृष्टिकोण और कौशल पर जोर दिया जाता है। इसमें फर्स्ट में क्या होता है? ये पहचान प्राप्त करता है, और इसमें मतलब लर्नर का स्टार्टिंग स्टेज होती है। इसमें क्या होता है? इसमें मैच्योरिटी और जो हमारा कौशल है, स्किल्स हैं, वो डेवलप होते हैं। किसी का कोई क्वेश्चन है क्या? नहीं मैम, वो वॉइस नहीं आ रही ऐसा फिर बोल से रहे हैं। भावना जी, रिपीट वॉइस आ रही करिए। है सबको। अच्छा अच्छा, ठीक है। मैम एडोलेसेंट को एक बार रिपीट कीजिए प्लीज। जी, एडोलसेंस क्या होते हैं? जो हमारे 7 साल से 19-20 साल तक के जो बच्चे होते हैं, वो हमारे एडोलसेंस में आते हैं, 19 साल तक के। अडल्ट क्या होता है? जो 19 साल से आगे तक की एज के जो लर्नर होते हैं, वो हमारे एडल्ट की कैटेगरी में आते हैं, ठीक है। तो एडोलसेंस क्या होते हैं? इनकी स्टार्टिंग स्टेज होती है, ये पहचान प्राप्त करना, उभरना, ये सब चीजें हमारे एडोलसेंस में आते हैं। लेकिन जो हमारे वयस्क होते हैं, या फिर हम बोलते हैं एडल्ट होते हैं, ये हमारे क्या होते हैं? स्किल्स होती हैं, इन सबको प्राप्त करने के लिए हमारे एडल्ट होते हैं, ठीक है। एटीट्यूड, नॉलेज, स्किल्स, इन सब में जो डेवलपमेंट होता है, चीजें बढ़ती हैं, परिवर्तन होता है हमारा, ये हमारा एडल्ट में आता है। तो इनमें डिफरेंस देख लेंगे, अडल्ट लर्नर और यूथ लर्नर। तो यूथ हमारा वही है, एडोलसेंस लर्नर। तो अडल्ट लर्नर क्या होते हैं? प्रॉब्लम सेंटर्ड होते हैं। ये क्या करते हैं? समस्या निर्देशित होते हैं। लेकिन हमारा जो यूथ लर्नर है, हमारा सब्जेक्ट ओरिएंटेड होता है। जैसे आपने देखा होगा, अडल्ट क्या होते हैं? प्रॉब्लम सोल्व करते हैं, आगे मतलब जो सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं उसमें प्रॉब्लम्स देखते हैं कि कहाँ पे प्रॉब्लम है, वहां पे सोल्व करते हैं। लेकिन ये क्या करते हैं? अलग अलग चीजें भी सीखते हैं लर्नर। लेकिन यूथ जो होता है, एडोलसेंस क्या होता है? ये जो सब्जेक्ट पढ़ाया जाता है उसी पर
फोकस्ड रहते हैं, और कोर्स कब कंप्लीट होगा वो देखते हैं, एग्जाम कब कंप्लीट होगे, कब हमारा ये साल पूरा होगा, हम अगले साल दूसरी क्लास में आएंगे। ये हमारे अडोलसेंस होते हैं। लेकिन अडल्ट क्या होते हैं, प्रॉब्लम सेंटर्ड होते हैं। वही ये रिजल्ट ओरिएंटेड होते हैं, लेकिन ये भविष्य उन्मुख होते हैं, कि वही बोला मैंने कि कब अगला साल आया, कब हम 12th में आएंगे, कब हम बीएससी में आएंगे, कब हम, ऐसे छोटे बच्चे क्या होते हैं, जल्दी से बड़ा होने का सोचते हैं। लेकिन अडल्ट क्या होते हैं, रिजल्ट ओरिएंटेड होते हैं, कब हमारी जॉब लगेगी, है ना। तो ये सब क्या होगा, हमारे रिजल्ट ओरिएंटेड होते हैं। जो अडल्ट लर्नर होते हैं हमारे सेल्फ डायरेक्टेड होते हैं, खुद से सीखते हैं, खुद ही चीजें सोल्व करते हैं। और हमारे यूथ लर्नर्स जो एडोलसेंस होते हैं वो क्या होते हैं, ये दूसरे जो अडल्ट है उन पर डिपेंड रहते हैं, कि उनसे पढ़ेंगे, बड़े जो हमारे हैं सीनियर्स हैं उनसे हम नोट्स लेंगे, उनसे पढ़ लेंगे। लेकिन जो अडल्ट होते हैं खुद से ही पढ़ते हैं, खुद से ही सीखते हैं, सेल्फ डायरेक्टेड होते हैं। इसी की तरह हमारे क्या होता है, जो अडल्ट होते हैं ये ससेप्टिबल होते हैं न्यू इन्फॉर्मेशन के लिए, जो मतलब जो क्या होता है, नई जो जानकारी मिलती है इन्हें, सेप्टिकल अबाउट न्यू इन्फॉर्मेशन, नई जानकारी के बारे में संदेह। जैसे आपको कोई नॉलेज मिली, उसमें संदेह होगा कि यार ये सच बता रहा है या सच बता रही है, इस बारे में आपको संदेह होता है। लेकिन जो हमारे एडोलसेंस होते हैं, जो न्यू इन्फॉर्मेशन मिलती है वो जल्दी से एक्सेप्ट कर लेते हैं, इसमें जल्दी एक्सेप्ट कर लेते हैं। लेकिन इन्हें क्या होता है, थोड़ा डाउट होता है कि ये सही बता रहे हैं या नहीं। और जो हमारे अडोलसेंस होते हैं ये नई जानकारी स्वीकार करने की अधिक संभावना होती है। जो आपको न्यू नॉलेज मिलेगी उसे एकदम से, जैसे कि उल्लू भी बना देते हैं बच्चों को, कि देखो ऐसे ऐसे होता है। साइंस के बारे में हम कुछ भी बोलेंगे एकदम झूठ, वो एकदम मान लेंगे। लेकिन हमारे जो अडल्ट लर्नर होते हैं वे थोड़ा पहले संदेह दिखाते हैं, खुद से रिसर्च करते हैं, खुद से चीजें सीखते हैं, उसके बाद ही वो चीजों को एक्सेप्ट करते हैं। जो कॉन्सेप्चुअल थिंकर्स में आएगा हमारा, वो हमारा अडल्ट लर्नर में आएगा। ठीक है। इसके बाद है एक्सेप्ट रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर देयर ओन लर्निंग। इसमें कि अडल्ट लर्नर क्या होते हैं, वे खुद के सीखने के लिए जिम्मेदार होते हैं, लेकिन ये क्या होते हैं, दूसरों पर डिपेंड करते हैं। सीखने के लिए दूसरों पर डिपेंड कर, कोई दूसरा ही सिखाता है, जो ट्यूटर्स वगैरह होते हैं इसी वजह से लगाए जाते हैं बच्चों के लिए। लेकिन बड़ी क्लासेस में देखे होंगे आपने कि ट्यूटर्स वगैरह नहीं लगाते हैं, लेकिन छोटे बच्चों के लिए, हर बच्चे के लिए आज के टाइम पे ट्यूटर्स होते हैं। अलग अलग सब्जेक्ट्स के लिए हम ट्यूटर्स बच्चों के लिए लगाते हैं। लेकिन इसमें क्या होता है, खुद से ही लर्निंग करते हैं, इन्हें ट्यूटर्स वगैरह के, इंस्ट्रक्टर्स की कोई आवश्यकता नहीं होती है, खुद से सीख लेते हैं हमारे अडल्ट लर्नर। वही जो यूथ हैं इसमें क्या होता है, ये दूसरे पर डिपेंड करते हैं। अब इसमें क्या है, जो एजुकेशनल हमारा सिलेबस है, तो हमने सिलेबस देखा था इसमें, तो हमने फर्स्ट वाला पॉइंट तो कवर अप कर लिया है। इसमें हमने जो कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एडोलसेंट एंड अडल्ट, ये हमने अभी देख लिया है। अब ये देखें एकेडमिक, सोशल, इमोशनल एंड कॉग्निटिव इंडिविजुअल डिफरेंसेस। तो हमारा है सबसे पहले एजुकेशनल एकेडमिक अचीवमेंट। तो हमारा जो एडोलसेंस का देखेंगे यहाँ पे, तो एडोलसेंस हमारा क्या होता है, एकेडमिक अचीवमेंट ड्यूरिंग एडोलसेंस इज प्रेडिक्टेड बाय फॉलोइंग फैक्टर्स। में 3 फैक्टर्स बताए गए हैं कि इंटरपर्सनल होता है, इसमें पेरेंट्स का जो एंगेजमेंट होता है वो इंटरपर्सनल कहलाता है, कि जो हमारे माता पिता होते हैं, जो हमारे पेरेंट्स होते हैं, ठीक है, उनका एंगेजमेंट रहता है। और सेकंड है इंट्रापर्सनल, इसमें क्या होता है, आंतरिक प्रेरणा, मोटिवेशनल जो चीजें अंतर वैयक्तिक, तो इंट्रापर्सनल हो जाएगा। और इंस्टीट्यूशनल, संस्थागत, जो हमारे स्कूल वगैरह, इन सब में जो तीनों चीजें फैक्टर्स है हमारा एडोलसेंस में इफेक्ट डालते हैं। आंतरिक प्रेरणा कैसे, कि जैसे क्लास में है तो खुद से ही कोई बच्चा होगा बहुत पढ़ने में अच्छा होगा, है ना, तो उसमें क्या होता है, तो कोई बच्चा पढ़ने में अच्छा है तो उसमें क्या होता है कि उसमें खुद से ही मोटिवेशंस आते हैं कि मुझे पढ़ना है, मुझे फर्स्ट आना है, उसने अच्छा सुना है तो मैं अभी अच्छा सुनाऊंगा। ये हमारा अंतर वैयक्तिक हो जाएगा। इंटरपर्सनल में क्या होता है, जो हमारे पेरेंटल जो एंगेजमेंट होता है, कि पेरेंट्स फोर्स करते हैं कि पढ़ो पढ़ो, तुम्हें अच्छे मार्क्स लेके आने हैं, इस तरह से जो होता है, गिफ्ट्स वगैरह का जो लालच देके होता है, वो पेरेंटल एंगेजमेंट होता है। इंट्रिंसिक मोटिवेशन क्या
होता है कि जो एक दूसरे बच्चे को देखकर खुद भी आगे बढ़ने का जो प्रेरणा मिलती है, मोटिवेशन मिलता है, वो हमारा इंट्रापर्सनल में आ जाएगा। इसके बाद है इंस्टीट्यूशनल, जो हमारे स्कूल पे ही बेस्ड रहता है। हमारा जो लर्नर होता है, बच्चा होता है, एडोलसेंस जो लर्नर होता है, वो इंस्टीट्यूशनल संस्थागत जो है इंस्टीट्यूशन पर ही बेस्ड होता है। तो ये हमारे 3 फैक्टर्स हैं जो एडोलसेंस को इफेक्ट डालते हैं। वही हमारा जो एडल्ट होता है, तो मालकोम नोल्स 1973 1973 में इन्होंने क्या बताया कि जो लर्नर होता है मोर ऑटोनोमस एंड सेल्फ डायरेक्टेड होता है। 1 मिनट दीजिएगा। मेरा कुछ पैर में धूल रहा। ठीक है, तो सबसे पहले हमारा मोर ऑटोनोमस एंड सेल्फ डायरेक्टेड। जो हमारा लर्नर होता है वो खुद से ही स्वतंत्र होता है। ऑटोनोमस क्या होता है? आंतरिक मामलों में स्वतंत्र। तो और सेल्फ डायरेक्टेड होता है स्वनिर्देशित। इसमें क्या होता है? स्वतंत्र होता है और खुद से ही आत्मनिर्देशित होता है कि लर्निंग में खुद से ही आत्मनिर्देशित होता है, खुद ही निर्देशन करता है। लेकिन हमारे जो एडोलसेंस में वो क्या होता है? इंस्टीट्यूशनल लर्निंग होती है, जो हमारा इंस्टीट्यूशन बताएगा उसी के द्वारा लर्निंग करता है। इसके बाद है लक्ष्य उन्मुख और व्यवहारिक, प्रैक्टिकली चीजों को करता है और गोल ओरिएंटेड होता है। हमारा मैच्योर एडल्ट वाला जो लर्नर है हमारा गोल ओरिएंटेड रहेगा और प्रैक्टिकली चीजों को देखेगा। तो उसका एक स्पेसिफिक गोल होता है जिसको अचीव करने के लिए हमारा अडल्ट लर्निंग करता है और प्रैक्टिकली चीजों को देखता है। इसके बाद है रिलीवेंसी ओरिएंटेड एंड सी अ रीजन फॉर लर्निंग समथिंग। तो वो हमेशा रीजन देखता है, कारण देखता है कि उसे लर्निंग क्यों करनी है। ठीक है, तो चीजों को मतलब चीजों को तभी सीखता है जब उसे कोई कारण दिखता है। जैसे कोई सिलाई सीखता है, उसे क्या दिखता है कि बहुत ज्यादा इसमें पैसा खर्च होता है, तो घर परिवार के जो कपड़े वगैरह हैं वो हम घर पे सीख लेंगे। कुकिंग क्यों सीखता है? क्योंकि उसके अब एडल्ट क्या होता है, बाहर रहता है, उसे भूख लगती है तो पैसा ज्यादा वेस्ट होता है, तो क्या करता है? कुकिंग सीखता है। उसमें भी क्या देखता है? रीजन देखता है। ठीक है, कारण देखता है कि उसे क्यों लर्निंग करनी है, कुकिंग क्यों सीखनी है। जो लर्निंग करता है हमारा लर्नर अडल्ट वाला, वो यही देखता है, रीजन देखता है कि ये रिलीवेंट है या नहीं है। ठीक है, प्रासंगिकता देखता है। थर्ड वाला पॉइंट ऑफ एडल्ट्स मस्ट बी शोन रेस्पेक्ट। द एडल्ट ट्रेनर्स मस्ट एक्नॉलेज द वेल्थ ऑफ एक्सपीरियंसेस दैट एडल्ट पार्टिसिपेंट्स बीइंग टू द क्लासरूम। तो वयस्कों को सम्मान दिखाना चाहिए। वयस्क प्रशिक्षकों का उन अनुभवों के धन को स्वीकार करना होगा जो वयस्क प्रतिभागी के कक्ष में लाते हैं। ठीक है, तो इसमें क्या बताया गया है कि हमें जो वयस्क है उन्हें सम्मान दिखाया जाना चाहिए। इन्होंने क्या बताया मालकोम नोल्स ने, कि उन्हें सम्मान दिखाया जाना चाहिए। जो उन्हें प्रशिक्षक है, जो ट्रेनर्स हैं, उनके अनुभवों के धन को स्वीकार करना होगा। जो हमारे ट्रेनर्स होते हैं उनको, जो हमारे सीनियर हैं, जो एक्सपीरियंस्ड है, ठीक है, उनको स्वीकार करना चाहिए। ये चीजें बताई गई हैं। तो ये चीजें बताई गई हैं हमारी। इसके बाद है हमारा सोशल डेवलपमेंट। इसमें किसी को कोई डाउट है एजुकेशनल में तो बताइए। मैम प्रासंगिकता शब्द को एक बार डिस्क्राइब कर दो। जी गौरव जी, आप क्या बोल रहे हैं?
मैम प्रासंगिकता शब्द को थोड़ा सा और सरल बता दो कुछ। प्रासंगिकता। प्रासंगिकता का मतलब यही है कि उनके लिए यूजफुल है नहीं। प्रासंगिक क्या होता है कि यूजफुल है या नहीं, उनके लिए रिलेवेंट चीजें हैं या नहीं। इससे रिलेटेड हमारा रिलेवेंसी जो होती है, उसमें रीजन बताया गया है ना कि रीजन की काम उपयुक्त है। प्रासंगिकता का मतलब उपयुक्त है या नहीं, ये हमारा प्रासंगिकता का मतलब हो जाएगा। रिलीवेंस, रिलीवेंट। ये यहाँ तक हो गया। और किसी का कोई डाउट है इसमें? इसके बाद है सोशल डेवलपमेंट। तो सोशल डेवलपमेंट क्या होता है? मार्गरेट मीड ने किशोरों के व्यक्तित्व के लिए विकास में, एक तो इससे पहले वाला। Social learning theory is said to be the connecting link between behaviorism and cognitive learning. Social learning theory is said to be the connecting link between behaviorism and cognitive learning theories because this theory combines all three of them: attention, memory, and motivation. सामाजिक अधिगम सिद्धांत को व्यवहारवाद और संज्ञानात्मक अधिगम सिद्धांतों के बीच की योजक कड़ी कहा जाता है, क्योंकि यह सिद्धांत ध्यान, स्मृति और प्रेरणा तीनों को संयोजित करता है। तो हमारा जो सोशल डेवलपमेंट है, ये किससे? हमारा बिहेवियरिज्म और कोग्निटिविटी। अब बिहेवियरिज्म और कोग्निटिविटी क्या है? बिहेवियरिज्म में क्या होता है कि हम कैसे भी व्यवहार करें, किस तरह से हमें समाज में व्यवहार करना चाहिए, स्कूल में, क्लास में, आस पड़ोस में हम कैसा व्यवहार करें, ये हमारा व्यवहारवाद में आता है। कोग्निटिव क्या होता है? संज्ञानात्मक। कोग्निशन हम अगर आगे पढ़ेंगे। संज्ञानात्मक क्या होता है? जैसे में हम चीजों को मेंटल लेवल पे सोचते हैं, ठीक है। सोशल डेवलपमेंट क्या होता है? इस दोनों के बीच का लिंक है, कनेक्टिंग लिंक है सोशल डेवलपमेंट, ठीक है। सोशल लर्निंग, तो हमें सोशल डेवलपमेंट में क्या होता है कि सोसाइटी में हमें किस तरह से रहना है। जो सोशल लर्निंग का ही मतलब क्या होता है कि जो समाज में स्वीकार की जाने वाली चीजें होते हैं, उनको हमें व्यवहार में अपनाना चाहिए, और जो समाज में निषिद्ध हैं, जो मना की गई हैं, उनसे उन्हें उन्हें भी हमें नकार देना चाहिए। अपनी लर्निंग में ये सिखाया जाता है सोशल डेवलपमेंट में। तो हमारे अल्बर्ट बंडूरा हैं, इन्होंने क्या बताया है? इन्होंने अधिगम सिद्धांत का प्रतिपादन किया है, ये आप देख लेंगे, ठीक है। सोशल लर्निंग थ्योरी अकॉर्डिंग टू, ये सोशल लर्निंग थ्योरी हमारे किसने दी है? अल्बर्ट बंडूरा ने दी है। तो इन्होंने क्या बताया है कि जिसके अनुसार व्यक्ति अवलोकन, नकल और आदर्श व्यवहार के प्रतिमान के माध्यम से एक दूसरे से सीखता है। अवलोकन क्या होता है? ऑब्जर्वेशन, ठीक है। नकल क्या होता है? इमिटेशन, ठीक है। और इसके बाद है आदर्श, आइडियल बिहेवियर। तो ये तीन चीजें हमारा जो लर्नर सीखता है, क्या सीखता है? ऑब्जर्व करता है चीजों को। जो लर्नर होता है सोशल डेवलपमेंट में, किस पर जोर दिया जाता है कि ऑब्जर्वेशन करता है लर्नर, उसके बाद नकल करता है, उसके बाद आइडियल। तो करना चाहिए हमें आइडियल चीजें जो होती हैं, ठीक है। आइडियल आदर्श ही हमको दिखाने चाहिए अपने लर्नर को। इस तरह हमें वो अच्छी चीजें ऑब्जर्व करे, ना कि बुरी चीजें ऑब्जर्व करे। इसमें मोटिवेशन मिलता है, वही चीजें अच्छा आइडल होगा आपके सामने, मोटिवेशन मोटिवेशन मिलता है अच्छे आइडल से। इसके बाद स्मृति, अटेंशन मिलता है, आपकी मेमोरी अच्छी अच्छी चीजें रहती है, बताता है। तो सोशल डेवलपमेंट क्या क्या जिसके द्वारा वो
करता है, नकल करता है और मैम आदर्श वॉइस व्यवहार ब्रेक खुद हो भी रही है आपकी। उसी की तरह बनने की कोशिश करता है। पता नहीं, अभी तो फोन में पास में लेके आ गई हूँ, अभी चार्जिंग पे था लेकिन अभी लेके आ गई हूँ, जैसे कि नेटवर्क इशू, लेकिन अभी भी हो रहा है, तो मैं मोबाइल शेयर किया सकती हूँ। तो ये हमारा सोशल डेवलपमेंट था। इसमें आगे बताया है कि मार्गरेट मीड है, इन्होंने भी इसके बारे में सोशल डेवलपमेंट में हमारा सांस्कृतिक जो कारक हैं उनकी भी भूमिका बताई है। ठीक है, जो मार्गरेट मीड है इनका भी योगदान है इसमें, कि इन्होंने सांस्कृतिक कारकों की भूमिका बताई। इसमें नाम जानना है खाली, आपको एक्स्ट्रा कुछ नहीं जानना है। इसी तरह हैरोल्ड हैरोल्ड डब्ल्यू बर्नार्ड हैं, इन्होंने भी सांस्कृतिक घटना के द्वारा ही हमारी सामाजिक सोशल डेवलपमेंट के बारे में बताया गया है। तो आज हम इतना ही देख लेते हैं। अभी हमने आज क्या क्या देखा उसका मैं रिव्यू दे देती हूँ। ठीक है, तो हमने टीचिंग में क्या देखा है, आज लर्निंग देखी है। लर्निंग में हमने 3 टाइप्स के लर्नर्स देखे हैं, विजुअल, ऑडिटरी, मोटर। इसके बाद हमने लिसनिंग बेस्ड देखे हैं कि 4 टाइप्स देखे हैं, एक्टिव लिसनिंग, एम्फेटिक लिसनिंग, इवेलुएटिव और क्रिटिकल लिसनिंग देखी है, अप्रिशिएटिव लिसनिंग देखी है। इसके बाद हमने थिंकिंग स्टाइल देखे हैं, रिफ्लेक्टिव, क्रिएटिव, प्रैक्टिकल और कॉन्सेप्चुअल। इसके बाद हमने 4 टाइप्स की लर्निंग देखी है, इंट्यूटिव देखी है, इंडक्टिव देखी है, डिडक्टिव देखी है, रिफ्लेक्टिव लर्निंग देखी है। इसके बाद अडोलसेंस एंड अडल्ट लर्नर्स देखे हैं, इनमें डिफरेंस देखा है। और इसके बाद हमने एजुकेशनल अचीवमेंट्स देखी हैं, अडोलसेंस की भी और अडल्ट की भी, एकेडमिक देखी। ठीक है, सोशल डेवलपमेंट देखा है, तो कल हम इससे आगे का देख लेंगे, कोग्निटिव और जो हमारे बच्चे हैं साइकोलॉजिकल और इमोशनल जो बच्चे हुए हैं, तो ये हम कल देख लेंगे। अब इसमें किसी का कोई डाउट है जो अब तक पढ़ा है वो पूछें, फिर मैं क्वेश्चन आंसर करती हूँ। चलिए, तो क्वेश्चन आंसर करूं मैं, यस लिखिए, टाइप कीजिएगा। वॉइस सही आ रही है अभी मेरी? यस मैम। ठीक है, तो सबसे पहले बताएंगे जो 3 टाइप्स के जो लर्नर देखे थे हमने, जो एक्टिव, सॉरी, विजुअल, ऑडिटरी और मोटर, कौन बताएंगे? हैंड रेज करें। सोनिया जी बताइए। जी मैम, विजुअल लर्नर जहाँ पे पिक्चर्स वगैरह इमेजेस देख के, मतलब कुछ भी जो हो विजुअली देख के जो कुछ भी हम लर्न करते हैं तो उसको विजुअल लर्नर बोलते हैं। उसके बाद आता है ऑडिटरी लर्नर, जिसमें सुन के कोई लर्न करता है, जैसे कि कोई म्यूजिक चल रहा हो या फिर कुछ रिकॉर्ड करके हम वो सुन के अगर कुछ लर्न कर रहे हैं तो उसको ऑडिटरी लर्नर बोलते हैं। और जो मोटर लर्नर या उसको बोलते हैं कैनेस्थेटिक, तो उसमें प्रैक्टिकली जब हम चीजें सीखते हैं, एक्सपेरिमेंट के साथ जब हम चीजें सीखते हैं तो उसको बोलेंगे मोटर लर्नर। जी बहुत अच्छे सोनिया जी। तो नेक्स्ट बताएंगे जो हमने लिसनिंग के देखे थे टाइप्स, कौन बताएंगे? रितिका जी बताइए। लिसनिंग के बेसिस पर 4 टाइप्स है, एक्टिव लिसनिंग, एम्पैथेटिक लिसनिंग, इवैल्यूएटिव और क्रिटिकल लिसनिंग, और एप्रिसिएटिव लिसनिंग। तो एक्टिव लिसनिंग में इंटेलेक्ट यूज करके जब हम लिसन करते हैं तो वो एक्टिव लिसनिंग में आता है। और इंटेलेक्ट के साथ इमोशन जब हम यूज करते हैं तो वो एम्पैथेटिक लिसनिंग में आता है।
और जब हम कुछ जो भी हमें बताया जाता है उसको इवैल्यूएट करते हैं, वो इवैल्यूएटिव मैथ है। और जो भी हमें बताते हैं उनको हम प्रेज करते हैं, मतलब जो लाइक वी प्रेज द पोएम्स व्हाट इज टोल्ड टू अस, और इफ एनी इंफॉर्मेशन और if anything is told about anything, we praise that and learn that thing. That is called appreciative. जी, वेरी गुड। ठीक है, अब नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन थिंकर्स जो बताए थे हमने डिफरेंट टाइप्स के, वो कौन बताएंगे? जी महुआ जी बताइए। थिंकर्स होता है रिफ्लेक्टिव थिंकर्स, क्रिएटिव थिंकर्स, प्रैक्टिकल थिंकर्स एंड कंसेप्चुअल थिंकर्स। क्रिएटिव थिंकर जो चिंतनशील होते हैं, जो पास्ट एक्सपीरियंस से सीखते हैं, इमोशनल भी होते हैं, वो रिफ्लेक्टिव थिंकर्स होते हैं। क्रिएटिव थिंकर्स जो एक्सपेरिमेंट के थ्रू अपना सोल्यूशन खुद ढूंढते हैं, क्रिएट करते हैं अपना सोल्यूशन, वो क्रिएटिव थिंकर्स हैं। प्रैक्टिकल थिंकर्स जो फैक्चुअल इंफॉर्मेशन के थ्रू सीखते हैं, वो प्रैक्टिकल थिंकर्स। एंड कंसेप्चुअल होते हैं जो एक्सेप्ट करते हैं कोई भी कंसेप्ट को आफ्टर, मतलब कोई इंफॉर्मेशन मिलने के बाद वो एक्सेप्ट करते हैं, दैट दे आर द कंसेप्चुअल थिंकर्स। वेरी गुड। तो इसके बाद हमने 4 टाइप्स की लर्निंग बताई थी, तो कौन बताएंगे? इंट्यूटिव, इंडक्टिव, डिडक्टिव, रिफ्लेक्टिव, इन्हें इलेबोरेट कौन करेगा? पूनम जी बताइए आप। जी मैम, प्लीज क्वेश्चन रिपीट करिए मैम। जो हमने 4 टाइप्स की जो लर्निंग स्टाइल्स देखे थे, इंट्यूटिव, इंडक्टिव, डिडक्टिव। हाँ जी। हाँ, इंट्यूटिव जो होता है वो थ्योरी से प्राप्त जो इंफॉर्मेशन होती है हमको, तो उससे वो सीखता है। इंडक्टिव जो होता है वो फैक्ट से जनरलाइजेशन तक जाता है, यानी ट्रायल एंड एरर बेसिस इसमें होता है, इसमें टाइम लगेगा पर चीजें पक्की याद रहेगी। डिडक्टिव जो होता है वो जनरलाइजेशन, यानी पहले फॉर्मूला मालूम होगा, वो बने बनाए फॉर्मूले से सीखेगा, टाइम कम लगेगा, पर इंडक्टिव में जितना इंसान सीखता है उतना नहीं सीखेगा, मीन्स खुद का दिमाग कम चलाएगा। और रिफ्लेक्टिव में वो जो आत्मनिरीक्षण से सीखेगा, वो रिफ्लेक्टिव होता है। हाँ जी, बहुत अच्छा, वेलकम। तो नेक्स्ट है एडोलसेंस एंड अडल्ट में कौन डिफरेंस बताएंगे? गौरव जी आप बताइए। यस मैम। मैम एडल्ट यानी कि जो परिपक्व हो गए लोग, एडल्सेंस जो अभी परिपक्व नहीं हुए हैं, मैच्योरिटी की जिनके अंदर कमी है, जो अगर ये यूथ, नए यूथ के मतलब नए युवा ही होते हैं 19 साल के एज तक के, ये ज्यादातर उत्सुक देखने को मिलते हैं, इनके अंदर उत्सुकता होती है, चीजों को जल्दी प्राप्त करने के प्रति तत्परता रहती है, भविष्य उन्मुख रहते हैं मैम, और वयस्कों पर ज्यादातर चीजों को सीखने के लिए आश्रित रहते हैं, संभावनाएं अधिक तलाशने के उत्सुकता इनके अंदर होती है मैम। और यहाँ अगर हम बात करें वयस्कों की, तो वो ज्यादातर प्रॉब्लम्स पे बात करते हैं, रिजल्ट पे बात करते हैं, निर्देशों पे बात करते हैं। नई जानकारी अगर उन्हें मिलती है तो उसको बहुत जल्दी एक्सेप्ट नहीं करेंगे, पहले उसको देखेंगे कि गलत है या सही है, उसके बाद करेंगे, और सीखने के लिए स्वयं ही जिम्मेदार होते हैं इन चीजों के। वेरी गुड गौरव जी। तो इसके बाद एकेडमिक में क्या बताया गया है? एडोलसेंस और अडल्ट में डिफरेंस कौन बताएंगे? एडोलसेंस और अडल्ट में जो डिफरेंस बताया एजुकेशनल रिलेटेड, कौन बताएंगे? रितिका जी बताइए आप। Academic achievement, we can predict academic achievement by these things like interpersonal और intrapersonal और institutional। interpersonal में अगर कुछ academic achievement करना है तो
if there is parental engagement, if the parents insist to give some awards or rewards for passing or getting first rank, that comes in interpersonal. Intrapersonal is the intrinsic motivation, whatever the learner has by himself. He wants to learn something, he wants to achieve something. And institutional is from the school side or the college side, like they have some inputs to the learner. These are the three things. एडल्ट में क्या था? एडल्ट में मैंने दोनों में बात पूछा था ना डिफरेंस, तो एडल्ट भी तो है, तो उनमें कैसे लर्निंग होती है, कौन बताएंगे? महुआ जी बताइए। एडल्ट में दे आर मोर ऑटोनोमस होते हैं एंड सेल्फ डायरेक्टेड होते हैं, गोल ओरिएंटेड होते हैं एंड प्रैक्टिकल होते हैं। उन पे एडल्ट्स आर वो एडल्ट्स लर्नर पे दे शो मोर रेस्पेक्ट, ये रेलिवेंसी दिखाते हैं, मैंने कोई भी काम करे तो उसको रेलिवेंट है क्या करने के लिए, ये रेलिवेंसी दिखाते हैं। दिस आर द एजुकेशनल अचीवमेंट ऑफ एडल्ट। जी, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, सोशल लर्निंग किसने दी थी? तो नाम बताया था ना मैंने एक साइंटिस्ट का, तो सभी टाइप करेंगे। सोशल लर्निंग किसने दी थी थ्योरी? किस किस को याद है देखते हैं मैसेज में। सोनिया जी, महुआ जी, सबसे पहले सोनिया जी का आंसर आया है, अल्बर्ट बंडूरा। रितिका जी, महुआ जी, जी हमारी सोशल लर्निंग दी थी हमारी अल्बर्ट बंडूरा ने दी थी। तो सोशल लर्निंग के बारे में क्या बताएंगे, कोई बता दे? और दो साइंटिस्ट के नाम और दिए थे जिन्होंने सांस्कृतिक घटना और सांस्कृतिक कारकों पर काम किया है, किसी को याद है? दो साइंटिस्ट, सोनिया जी, मार्गरेट मीड, हारोल्ड। ये बहुत अच्छा। तो सोशल डेवलपमेंट के लिए हमें क्या क्या चीजें करनी होती, क्या क्या मतलब, सोनिया जी बताइए। जी मैम, इसमें बताया गया है कि सोशल डेवलपमेंट मतलब ये एक लिंक है बिटवीन बिहेवियरिज्म एंड कॉग्निटिव लर्निंग, मतलब समाज में कैसे रहना चाहिए, कैसे बिहेवियर होना चाहिए, और जो संज्ञानात्मक लर्निंग है तो उसके बीच की एक कड़ी बोल सकते हैं सोशल डेवलपमेंट। जी बहुत अच्छा। इसमें मैंने 3 चीजें बताई थी, आइडियल से रिलेटेड, आइडियल पर्सन से रिलेटेड, किसी को याद है? जी रितिका जी बताइए। Observation, imitation and patterns of ideal behavior. जी बहुत अच्छा। तो हमें ऑब्जर्व करते हैं सोशल डेवलपमेंट में, फिर नकल करते हैं, इमिटेशन बोले तो नकल, उसके बाद हम लास्ट में उसके जैसा बनने की कोशिश करते हैं। तो हमारे सोशल डेवलपमेंट में 3 चीजें थी। तो आज का क्लास में इतना ही करते हैं, कल को हम आगे का देख लेंगे। तो लर्निंग हमारी कल को कंप्लीट हो जाएगी, उसके बाद हम नेक्स्ट टॉपिक पे चलेंगे। ठीक है, तो अभी शांति पाठ कर लेते हैं, उसके बाद क्लास एंड करते हैं। सभी आंखें बंद कर लेंगे, कमर गर्दन सीधी। ओम सहना भवतु सहनो भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। हरिओम सभी को। थैंक यू मैम। थैंक यू मैम।